अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही खस्ता, मज़ेदार, नरम और सॉफ्ट फूली हुई सी कचौरियाँ बनाएंगे। और ये कैसे बनाएंगे और ये किस तरह से ऐसी सॉफ्ट, खस्ता और नरम फूली फूली सी कचौरियाँ बनेंगी, वो हम आपको आगे जाकर बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी भी पूरियाँ इसी तरह से फूली हुई और सॉफ्ट और खस्ता सी बने। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 कप मैदा ले रही हूँ। बिल्कुल इक्वल और बराबर से हम 3 कप मैदा ले लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर हाफ कप गंदम का आटा डालूंगी और हाफ कप ही मैं इसमें सूजी बारीक वाली वो इसमें डालूंगी। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से छान लेंगे बारीक छन्नी के साथ। 3 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें दही के डालूंगी। इससे ये होगा कि ये हमारी पूरियाँ बिल्कुल खस्ता और सॉफ्ट सी बनेंगी। और जो हमने इसमें सूजी और इसमें आटा डाला है, उससे ये बिल्कुल भी खींचने वाली रबड़ जैसी नहीं बनेंगी। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून देसी घी का डाल दूँगी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें डाल रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हाथ की मदद से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे एक डो की शक्ल में गूंद कर तैयार कर लेंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, थोड़ा सा हम दरमियाना सा इसे गूंदेंगे और थोड़ा सा नरमाहट की तरफ हम इसे गूंदेंगे। अगर हम इसे सख्त कर लेंगे तो हमारी पूरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, बिल्कुल पापड़ के जैसी वो हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने आटे को गूंद लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जिससे ये होगा कि आटे के ऊपर एक लेयर सी जो आ जाती है पापड़ की सी, वो नहीं आएगी। तो यहाँ हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी और इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा आधा घंटा कंप्लीट हो गया है और हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ मैं इसको खोलकर 2 से 3-4 मुट्ठियाँ इसमें लगाऊंगी और इसे हम मज़ीद सेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े इसके बना लेंगे इस तरह से। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा स्मूथ सा आटा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको 2 तरीक़ों से पूरियों को बेलने का बताऊंगी। पहले मैं हाथ की मदद से इसको इसी तरह से फैला लूँगी और पूरी की शक्ल में बना लूँगी। काउंटर पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल हम हाथ पर लगाएंगे और इसे इस तरह से हाथों की मदद से पूरी की शक्ल में ले आएंगे और इसे फैला लेंगे। तो क्योंकि हमने डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदा था, दरमियाना सॉफ्ट गूंदा था, तो इस वजह से ये हाथ की मदद से भी बहुत आराम से पूरी बन जाएगी। तो देखिए ये हमारी पूरी हमारी हाथ से बना ली है। अब हम इसे गरम खौलते हुए तेल में डालेंगे और तेल में डालने के बाद हमें फ़ौरन ही इसे स्पून की मदद से तेल में डुबोना है, जिससे ये अच्छी तरह से पकेगी और फूलना शुरू हो जाएगी। पूरी को डालने से पहले हमने तेल को बहुत अच्छे से गरम करना है, वरना पूरी हमारी बिल्कुल इसमें ठंडे ऑयल में अकड़ जाएगी और इस तरह से सॉफ्ट और फूली हुई भी नहीं बनेगी। तो देखिए कितनी बेहतरीन और शानदार सी हमारी फूली हुई सी पूरी तैयार हो गई है। तो ये तो थी पहले तरीके से बनाई गई पूरी, जिसे हमने हाथ से फैला फैला कर काउंटर पे बनाया था। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ। ये हम बेलन की मदद से इसे बनाएंगे। थोड़ा सा तेल हम काउंटर पे और थोड़ा सा हम बेलन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर इसे इसकी मदद से बेलते जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इस पर बेलन को चलाना है, वरना ये चिपकना शुरू हो जाएगी। तो देखिए बेलन की मदद से भी हमने इसको अच्छे से बना लिया है और जो थोड़े बहुत किनारे टेढ़े और मोटे हैं वो हम हाथ से इसको सही कर लेंगे। तो अब हम इसे भी गरमा गरम ऑयल में डाल देंगे और देखिएगा ये पूरी भी इसी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से हमने मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी, खस्ता सी पूरियाँ बना ली हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको इसके दोनों तरीक़े बता दिए हैं। दोनों तरीक़ों से ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अपने घर पर और बहुत ही सफाई से हम इसे अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पर पूरियाँ बनाएं और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर पूरियों को आलू की तरकारी और छोलों की तरकारी के साथ सर्व करेंगे और बहुत ही जल्द आने वाले कुछ दिनों में मैं आलू और छोलों की तरकारी और जो हलवे पूरी के साथ हलवा होता है उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। उसके लिए आपने मेरे चैनल पर बने रहना है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए इतनी आराम से और इतनी आसानी से ये टूट गई है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।